नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। हाँ जी, कल अपन ने हृदय के बारे में चर्चा की थी। आज अपन फिर से हृदय की कुछ बातें पढ़ने वाले हैं और फिर और कुछ बातें अपन इस टॉपिक से करने वाले हैं। हाँ जी, तो करते हैं अपन शुरुआत, और वो मोटिवेशन से करते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है मतलब। जैसे ही निकल जाता है कोई भी रिश्ता हो, हल्का हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो करते हैं अपन हृदय के बारे में। हाँ जी, हृदय के बारे में अपन ने चर्चा कर लिए थे कि खून कैसे आता है, कैसे जाता है। ठीक है, किधर शुद्ध बहता है, किधर अशुद्ध बहता है। हाँ जी, देखना सब, हृदय के अध्ययन को अपन बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है ना, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है ना, हाँ जी, हृदय के अध्ययन को अपन कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और हृदय की जांच, अगर आपके हृदय में कोई परेशानी है तो इसकी जांच के लिए अपन ECG, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, जी से ग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये जांच होती है अपने शरीर की, ये हृदय की जांच के लिए। ठीक है, हाँ जी। अगर पूछे इसका कार्य क्या है, हृदय का कार्य क्या है? रक्त का पंप करना। मैंने कल बताया था, रक्त का पंप करना। ठीक है ना, हृदय का कार्य क्या है? रक्त का पंप करना। हाँ जी, कितने चैम्बर होते हैं अपने चैम्बर होते हैं 4। मैंने बताया था चैसे चैम्बर, चैसे 4, तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, यानी 4 कोष्ठिके। ठीक है ना, यानी 4 भागों के अंदर बांटा था। बायां नीले, बायां आलिंद, दायां नीले, दायां आलिंद, ये अपन ने बांटा था। हाँ जी, इसमें 4 शब्द है, या इस जैसे 4 याद कराया था। परत कितनी होती है? परत में शब्द कितने हैं? 3, 1 2 3, तो 3 परतें होती हैं। कपाट, जिसको आप छल्ले बोलते हैं, ठीक ना, दरवाजे। और ये दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं, मतलब बंद होते हैं तब आवाज आती है, खुलते नहीं है तब नहीं, बंद होते तब आती है। तो ये कपाट है, कितने? 4 है। ठीक है ना, 4 है ये दरवाजे। मैंने बताया था ऐसे। ठीक है ना, ऐसे समझ लो कि ये अपना हार्ट है। ठीक है ना, ऐसे नहीं बताया था मैंने, ये विक्स की आकार की तरह, वैसे आकार मुट्ठी की तरह होता है, बंद मुट्ठी की तरह हृदय का आकार होता है। हाँ जी, ये अपना हार्ट था। देखना साहब, मैंने अभी आपको ये कल बताया था, ये बीच में से ये जो मांसपेशी है, ठीक है ना, यानी अपना हृदय बना किसका हुआ है? बना हुआ है मांसपेशियों से अपना ये हृदय बना हुआ है मांसपेशियों से। हाँ जी, हृदय मांसपेशियों से बना हुआ है। इसको जो बीच में से, यानी ये 4 भागों में बांटने वाली इस मांसपेशी का नाम है सेप्टम। है सेप्टम, से सेप्टम, से सेंटर, यानी ये हृदय को अपने 4 भागों के अंदर बांटते हैं। हाँ जी, हृदय में रक्त आता है। ठीक है, तो आता है किस में? आता है, ठीक है, क्या आता है? रक्त। मैंने बताया था आ से आलिंद, आ से आ। ठीक है ना, आलिंद के अंदर रक्त आता है, मैंने बताया था ये तो। हाँ जी, और जाता कहाँ से? जाता यानी पंप करने का काम कौन करता है? ये नीचे वाले पंप का काम करेंगे। ठीक है, यानी फ्रेशर का काम करेंगे। तो मतलब ये नीचे वाला नीले हो जाएगा, नीचे नीले, नीचे निकल, तो यहाँ से खून निकल जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी, निकल, यानी नीले से रक्त क्या होता है? पंप होता है। हाँ जी, यानी निकलता है यहाँ से। आता कहाँ है? आलिंद के अंदर। निकलता कहाँ से? नीले के अंदर। हाँ जी, और इसका आकार देखो साहब, इसका आकार होता है आकार बंद मुट्ठी की तरह होता है। आकार किसकी तरह होता है? बंद मुट्ठी की तरह इसका आकार होता है। कोई पूछे वजन कितना होता है हृदय का, तो वजन होता है हृदय का 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम वजन होता है हृदय का। कितना होता है? 300 ग्राम हृदय का वजन होता है वयस्क मनुष्य का। हाँ जी, और 300 kg का, सबसे बड़ा हृदय किसका है? 300 kg का। अपने तो 300 ग्राम का है। और एक मछली है जिसका नाम है व्हेल मछली। ठीक है ना, व्हेल मछली, इसका होता है 300 kg, यानी 300 किलोग्राम का होता है। ठीक है, व्हेल मछली का सबसे बड़ा हृदय कोई पूछे तो मतलब व्हेल मछली का बता देना। हाँ जी, हृदय के अंदर 2 बार रक्त आता है, 2 बार जाता है, मैंने बताया। ठीक है, तो 2 बार रक्त आता है, 2 बार जाता है, मतलब दोहरा रक्त परिसंचरण होता है अपने हृदय के अंदर। दोहरा रक्त परिसंचरण। परी का मतलब चारों, ठीक है ना, जैसे परी का मतलब चारों ओर, संचरण का मतलब घूमना, यानी ये अपने चारों ओर रक्त घूमता है। परिसंचरण 2 बार आता है, 2 बार जाता है। हाँ जी, आता किस में? आलिंद में। जाता कहाँ से? नीले से। हाँ जी, अब देखना साहब, ये मैंने बताया था कि बायां, ये बाईं दिशा हो गई, ये दाएं दिशा हो गई। हाँ जी, तो देखना साहब, शुद्ध रक्त कहाँ बहेगा? शुद्ध रक्त हृदय के अंदर, शुद्ध रक्त हृदय के अंदर बहेगा बाईं साइड, यानी लेफ्ट साइड में बहेगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, लेफ्ट साइड के अंदर बहेगा। हाँ जी, अशुद्ध रक्त कहाँ बहेगा? अशुद्ध रक्त बहेगा बाईं दिशा, ये दाईं दिशा के अंदर। शुद्ध रक्त तो बहेगा बाईं दिशा के अंदर, अशुद्ध रक्त बहेगा दाईं दिशा के अंदर, यानी राइट दिशा के अंदर। समझ गए? हाँ जी, शुद्ध रक्त किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन क्या हो? ज्यादा हो, यानी इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन। हाँ जी, अशुद्ध रक्त किसको बोलेंगे? जिसमें CO2 की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो? कम हो। तो CO2 इधर होता है, CO2 इधर होता है। हाँ जी, मैंने इसके 3 ये छल्ले इधर बताए थे। ठीक है ना,
दो इधर बताए, ठीक है ना, एक इधर बताया चंद्राकार, एक इधर बताया। हाँ जी, मैंने ABCD बताई थी A B, ठीक है ना, ये B, इसका B है, फिर मैंने इसका S और इसका 3 का मैंने बताया T, यानी AB, यानी A से एरोटा, ठीक है ना, B से बाइकोस्पिक वाल, S से सेमी वाल और T से ट्राइकोस्पिक वाल। हिंदी में बताया था, 3 है तो ट्रिक पर्दी कपाट, 2 हैं तो डी पर्दी कपाट, ये चांद जैसा है तो अर्धचंद्राकार कपाट, और ये ओटा, ठीक है ना, ऐसे बोल लो, महाधवनी, ओटा या महाधवनी आप बोल सकते हो। हाँ जी, अब देखना साहब, इतनी अपन ने चर्चा कर ली, यानी ECG ये हृदय की जांच के लिए होता है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंदर करता है। हृदय का काम क्या है पंप करना। चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। परत कितनी होती है? 3 होती है। कपाट कितने होते हैं? 4। ये कपाट 4, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखना साहब, हृदय के अंदर और अपन चर्चा करते हैं। देखना साहब, मैं थोड़ा सा इसको इधर ही करता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, रक्त को पंप करने का काम तो कौन करता है? हृदय करता है। हाँ जी, शुद्ध कौन करता है वो चर्चा करेंगे, और मतलब छानता कौन है, ठीक है ना। जैसे अपन पेशाब उसको करते हैं तो रक्त, पेशाब के अंदर खून आ जाते हैं, वो क्यों आते हैं, ठीक है ना, वो अपन सारी की सारी ये चर्चा करने में। यानी रक्त को पंप करने का काम तो कौन करता है? हार्ट करता है। कौन करता है? हार्ट करता है, ठीक है ना। हाँ जी, और शुद्ध कौन करता है? शुद्ध करती है ऑक्सीजन। कौन करती है? शुद्ध कौन करती है? ऑक्सीजन, या फेफड़े बोल सकते हैं। क्यों? अपन ही ऑक्सीजन लेंगे, सांस लेंगे तो मतलब फेफड़ों के अंदर ही तो जाएगी, तो मतलब शुद्ध करने का काम तो कौन करती है? ऑक्सीजन या फेफड़ा। हाँ जी, छानने का काम कौन करती है? किडनी करती है। कौन करती है? किडनी। कौन करती है? किडनी, जिसको अपन गुर्दे भी बोलते हैं। किडनी या गुर्दे, ठीक है ना। यानी 3 बातें मैंने बताई। पंप कौन करता है? हार्ट करता है, हृदय करता है। छान शुद्ध कौन करता है? ऑक्सीजन या फेफड़ा करता है, ठीक है ना। लंग्स, ठीक है ना, या फेफड़ा, ठीक है ना। हाँ जी, और छानने का काम यानी फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, वो कौन करती है? किडनी करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गुर्दे बोलते हैं। तो ये बातें तो अपन ने कर ली। अब देखना साहब, हृदय के अंदर रक्त आया तो रक्त नलिकाओं से आएगा। तो देखना साहब, अपने हृदय मतलब शरीर के अंदर 2 नलियाँ हैं, ठीक है ना। हाँ जी, एक तो है नलिकाएं, अपन नलिकाओं को वाहिका बोल सकते हैं, ठीक है ना। नलिकाएं कितनी है? 2 हैं। हाँ जी, एक तो है सीराएं, ठीक है ना, यानी अपने सीरा, और एक को बोलते हैं धमनी, ठीक है ना। हाँ जी, देखना साहब, जो अपने हाथ के ऊपर दिख रही है ना, ये नीली, ठीक है ना, नीली, वो तो है सीराएं, ठीक है ना। सीराएं क्या है? सीराएं। और जो अपनी ये मोटी है, जिसको अपन काटते हैं, ठीक है ना, काटते हैं तो मतलब खून प्रेशर से आता है, तो वो धमनियाँ है, ठीक है ना, धमनियाँ। अपन जो इंजेक्शन लगता है ना, वो शिराओं के अंदर ही लगता है, ठीक है ना। शिराओं के अंदर बहता है अशुद्ध रक्त और धमनियों के अंदर बहता है शुद्ध रक्त। ये शिराएं, ये देखना साहब, हाथ के ऊपर दिख रही है ना, ये नीली, ये शिराएं हैं, ठीक है ना, जो मतलब ऊपर है। और ऊपर क्यों है? क्योंकि ये पतली है, अगर इस पर मांसपेशियों का दबाव पड़ेगा तो ये फट जाएगी, ठीक है। वैसे ही ये शिरा है। हाँ जी, धमनियाँ जो मोटी है, जैसे ये हो गई, ठीक है ना, वो शिराएं हैं। हाँ जी, और ये धमनियाँ हैं, धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, और ये मोटी होती है। हाँ जी, अब देखना साहब, मैंने ये बताया कि स से सीरा, स से शरीर, स से सीरा, स से शरीर, यानी सीराओं में रक्त है ना, शरीर से किधर की ओर जाता है? हृदय की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है? हृदय की ओर। और इसका उल्टा कर दो, क्या कर दो कि यहाँ हृदय से किस में हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हार्ट के अंदर, ठीक है ना। हार्ट, ये शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मैंने बताया स से सीरा, शिराओं के अंदर कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त किसको बोलेंगे? जिसमें CO2 की मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो। CO2 की मात्रा क्या हो? ज़्यादा। और इसी का उल्टा कर दो, धमनियों के अंदर क्या बहता है? शुद्ध रक्त। क्या बहता है? शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त किसको बोलेंगे? जिसमें CO2 की मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो, ठीक है। यानी एक याद हो जाएगा ना, तो ये दूसरा अपना आप ही हो जाएगा आपको। हाँ जी, शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, और इसी का उल्टा कर दो, धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त कैसा दिखाई देता है? नीला। कैसा दिखाई देता है? नीला, ठीक है ना। और शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिलते ही हीमोग्लोबिन के कारण, मतलब ये शुद्ध रक्त कैसा दिखता है? लाल। कैसा दिखता है? लाल, ठीक है, लाल। यानी ये शिराएं अपनी, ये नीला दिख रहा है ना, ठीक है ना। हाँ जी, अगर आदमी खत्म हो जाएगा तो मतलब बहुत दिन हो जाएंगे, तो मतलब वो ये बॉडी है ना, पूरी की पूरी काली पड़ सकती है, ठीक है। हाँ जी, तो देखना साहब, शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। हाँ जी, जिसमें ये CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी वो नीला हो जाएगा, ठीक है ना, रक्त। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी वो लाल रक्त हो जाएगा। हाँ जी, स से सीरा, स से शरीर, यानी इसमें रक्त शरीर से किसकी ओर जाएगा? हृदय की ओर जाएगा, ठीक है। मैंने कल पढ़ा दिया था ये बातें, क्यों जाता है, कैसे जाता है, रास्ते रूट से सारे बताए। हाँ जी,
और धमनियों के अंदर इसी का उल्टा कर दो, हृदय से बॉडी के अंदर। हाँ जी, और ये शिराएं कैसी होती हैं? पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। हाँ जी, और धमनियाँ कैसी होती है? मोटी होती है, मोटी मोटी, ठीक है ना, पतली। इंजेक्शन लगाते हैं तो अपन ये शिराओं के अंदर ही लगाते हैं, समझ गए? हाँ जी, अब ये बात कर लें कि रक्त का निर्माण होता कहाँ है। तो हृदय का निर्माण ये, रक्त का निर्माण अपनी बोन मेरो, जिसको मेरू रज्जु बोलते हैं, मेरू रज्जु, मेरू रज्जु, मेरू रज्जु, मेरू रज्जु अब होती कहाँ है? यानी जो बड़ी बड़ी अपनी हड्डियाँ हैं ना, उनके अंदर ये मेरू रज्जु होता है, ठीक है, खोखली जगह होती है, इन्हीं में मतलब रक्त का निर्माण होता है, ठीक है ना, इन्हीं में रक्त का निर्माण होता है। बोन मेरो बोल दो या मेरू रज्जु बोल दो, देखो ना सब, यह मेरू रज्जु है और एक है मेरू दंड, मेरू दंड, इसको बोलते हैं बैक बोन। बैक बोन मतलब पीछे वाली हड्डी, यानी जिसको अपन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये तो है मेरू दंड और ये है मेरू रज्जु, ठीक है ना। मेरू रज्जु जो मतलब जांघ के अंदर बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उनको बोलते हैं, उन्हीं के अंदर मेरू रज्जु होता है। मेरू रज्जु के अंदर रक्त का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो रक्त कहाँ से बनता है? यहाँ से बनता है। और मेरुदंड जिसको बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलती हैं, ये अलग है और ये अलग है, याद रखना। यहाँ रक्त का निर्माण होता है, यहाँ रक्त बनता है, यहाँ ही बनता है रक्त, ठीक है ना, बनता है। और पंप कौन करता है? हृदय करता है। शुद्ध कौन करती है? ऑक्सीजन या फेफड़े। और छानने का काम कौन करती है? किडनी करती है। तो ये कल मैंने सारी की सारी बातें पहले बता दी थी और आज कुछ बातें थी वो मैंने आज बता दी। अगर क्लास पसंद आई हो, बोर्ड थोड़ा छोटा है, अपन सुविधा करेंगे, अगर हो सके तो मतलब 3-4 दिन में अपना सब कुछ सेट करेंगे अच्छी तरीके से। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हुई, ये छोटा सा बोर्ड है, जैसा भी मैंने पढ़ाया बताना आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ज़रूर फीडबैक ज़रूर देना, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और अच्छे से मैं आपको अच्छे से अच्छे मैटर के साथ पढ़ा सकूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।